नमस्कार दोस्तों, अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 है और देख रहे हैं कक्षा 8 है, विषय गणित है, हिंदी माध्यम के लिए। समय आपको 3 घंटा। पूरी डिटेल्स आप जानते ही हैं। और यहाँ जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी तरह से हम रियल पेपर आपको दिखा रहे हैं। आप देख भी सकते हैं, यहाँ से 1-2 प्रश्न हैं ये और पूरे हल किए हुए हैं। यहाँ से 3 से लेकर के हम यहाँ तक जाते हैं नीचे 9 नंबर तक, और इसके बाद और देखते हैं आप, बिल्कुल रियल पेपर है ये। यहाँ देख सकते हैं 15 तक हल किया हुआ है। इसके बाद थोड़ा सा और इधर आना पड़ता है अंदर की ओर। फिर 16 से लेकर 17-18 प्रश्न है। फिर यहाँ पर 19 और 20-21-22 प्रश्न है। और यहाँ पर लास्ट में रह करके जो 22 प्रश्न का हल होता है ये रहता है। तो इस तरह करके यहाँ पर पूरा हल आपको इस वीडियो में इस चैनल पर बताया जाता है। कोई फेक नहीं है। आप यदि मेरे सब्सक्राइबर हैं तो जानते होंगे कि हमने फेक वीडियो नहीं बनाते हैं। तो चलिए, एमपी की टीचर में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब किए रहें। तो चलिए, प्रश्न क्रमांक 1 है। यहाँ पर प्रश्न 1 से 10 तक में सभी में आपको 1 नंबर मिलेगा। तो प्रश्न यहाँ पर 1 है, संख्या रेखा पर ऋण 3 गुणे 3 का मान निम्नलिखित में से किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा। तो संख्या रेखा पर हमने जैसा करके देखा है, तो आप ए नंबर ऋण 10 के दाहिनी ओर होगा। तो ये टोटल कहने मतलब है ए में आप ये भर देंगे। दूसरा प्रश्न, परिमेय संख्या ऋण 12/20 का न्यूनतम रूप होगा। तो ऋण 3/5 हो जाता है, जो सी नंबर उत्तर सही है। दोस्तों, इसके बाद दिया हुआ 3 की घाते 2 और कोष्टक के बाहर घाते 4 दिया है। इसका मतलब हो जाता है कि यहाँ जब आप हल करेंगे तो 3 की घाते 2 गुणे 4 अर्थात 3 की घाते 4 दूनी 8। जहाँ 3 की घाते 8 दिया हुआ है अर्थात बी नंबर यही सही रहेगा आपका। इसके बाद है, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या से 20 कम है तो समीकरण होगा। तो इसका हो जाता है x/5 बराबर x ऋण 20 हो जाएगा। तो इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में, 7/20 का प्रतिशत रूप होगा। तो इसका देखिए हमने हल किया है, 7/20 गुणे 100 हल किया गया है तो 35% आता है। इसका मतलब बी नंबर सही है। इसके बाद चलते हैं 6 नंबर, 65 अंश माप के कोण के पूरक कोण का मान होगा। तो पूरक कोण यानी ये हो जाएगा 25, यानी 90 से जब आप घटा देंगे तो 25 आ जाता है, सी नंबर। प्रश्न क्रमांक 7 है, किसी त्रिभुज के 2 अंतः कोणों का माप 60 और 100 है, 60 और 40 है। तो तीसरी अंतः कोण का होगा 180 में इनको जोड़ देते हैं तो ये 100 हो जाता है, 100 घटा देते हैं तो बचत 80, ए नंबर आएगा। क्योंकि आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। प्रश्न 8 है, किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। आप जानते हैं कि भुजा का जो क्षेत्रफल होता है तो भुजा गुणे भुजा होता है, तो 4 चौक 16 वर्ग सेंटीमीटर सी नंबर में होगा। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्नलिखित संख्याओं को बहुलक होगा। बहुलक जो सबसे ज़्यादा आता है, तो यहाँ हमने क्रम से करके लिखा है 2, फिर 2 2 2 3 बार है, फिर 3 है 1 2 बार है, 4 1 2 3 4 बार है, और 5 2 बार है, 6 1 ही बार है। इसका मतलब है बहुलक कौन सी होगी संख्या, डी नंबर 4 होगा। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 10 पर चलते हैं, किसी घनाभ में शीर्षों की संख्या होगी। जो घनाभ होता है उससे शीर्षक जो होते हैं आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, एक यहाँ उदाहरण बता रहा हूँ मैं, जैसा ये है तो एक यहाँ होता कोना, एक ये है, फिर एक ये है, फिर चौथा हो गया ये, 5वां 6वां 7वां 8वां, इस तरह करके ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने होते हैं किसी भी व्यक्ति के। तो ये घनाभ हो जाते हैं, तो 8 कोण देखना है ए में। फिर लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 20 तक, और प्रत्येक प्रश्न में आपको 3 अंक मिलेंगे, जो आपको सभी कुछ यहाँ पर बताया जाएगा और आप हमारे वीडियो में 50 में 50 अंक प्राप्त करेंगे। तो 11 नंबर, समीकरण हल कीजिए। 3x धन 2 बराबर 13 में, तो 3x बराबर 13 और 2 को पक्षांतर करिए दिया गया तो धन से ऋण में चेंज हो गया। तो यहाँ 3x बराबर 11, तो x बराबर 11/3 अर्थात जो उत्तर हो जाता है इसका आ जाता है हल, तो 11/3 आएगा। प्रश्न 12 है, यदि रोहन के घर से स्कूल की दूरी y ऋण 5 मीटर है, तो थोड़ा मुझे यहाँ पर दोस्तों डाउट है, आप इसको अभी मेरा कन्फर्म मत मानिए, इसको और हल करके, चूँकि ये जो दूरी है तो ऋणात्मक नहीं आनी चाहिए, शायद ये गलत है, क्षमा चाहूँगा आपसे, मैं चूँकि गलत नहीं बताना चाहता हूँ किसी भी अपने वीडियो में। हाँ, फिर प्रश्न 13 है, यदि चाय बनाने के लिए दूध और पानी का अनुपात 1/3 है, कहने मतलब यदि 1 लीटर दूध है तो 3 लीटर पानी होता है। तो 2 लीटर दूध है तो 2 का 3 गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6 लीटर दूध आएगा, लेकिन हमको लगाना भी है तो पानी की आवश्यकता होगी। तो दूध बराबर अनुपात पानी समानुपात 1/3, यानी दूध 2 है, पानी यहाँ है, समानुपात 1 है, अनुपात 3 है। अब हमको पानी निकालना, तो पानी बटे 2 और यहाँ 3/1 अर्थात पानी बराबर
3 में 2 का गुणा हो जाएगा 6 लीटर। इस तरह लगा के भी बताना है। अब यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है 0.50 को प्रतिशत में लिखना है। तो यहाँ हमने 100 से गुणा कर दिया गया है, तो गुणा करते हैं और हल करते हैं तो यहाँ आ जाता है 50%। क्वेश्चन नंबर 15 है एक वस्तु है को 1000 रुपये में खरीद कर 1100 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य बराबर 1000 रुपये है, विक्रय मूल्य बराबर 1100 रुपये है। तो लाभ ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटा देते हैं तो लाभ मिल जाता है 10। अब लाभ का परसेंट हम आपको बता रहे हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर लाभ प्रतिशत का सूत्र हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। जब आप करेंगे तो लाभ आपको है 100 रुपये और यहाँ क्रय मूल्य था 1000 रुपये और 100 से गुणा कर देते हैं तो ये 0 यहाँ 2 कट गए, तीसरा 0 यहाँ से कट जाता है, बचता 10। तो अर्थात लाभ का जो प्रतिशत होगा 10 हो जाएगा और यही आपका आंसर है। प्रश्न 15 के बाद प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 16 नंबर में और 16 नंबर में दिखाया गया यहाँ पर दिए गए चित्र में त्रिभुज के बाह्य कोण यक्स का मान क्या होगा। तो इन दोनों जितना योग होता है वही यहाँ का भी मान हो जाता है। आप इस तरह भी हल कर सकते हैं, चूँकि इसको हमको निकालना है तो 180 में इन दोनों जोड़ करके घटा देते हैं 180 और इनका योग हो जाता है 110, घटाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है मान इसका 70। यदि 70 इसका मान आता है तो चूँकि आप जानते हैं रेखीय कोण बनता है तो 180 का होता है, अर्थात 70 और यक्स का मान हमेशा क्या होगा 180 अंश हो जाता है। तो यक्स का मान निकालने के लिए 180 में आप 70 घटा देते हैं तो 110 अंश होता है और यही आपका 110 अंश क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक चलते हैं 17 नंबर में दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यक्स का जो मान है उसको हमको ज्ञात करना है। देख सकते हैं यहाँ पर यक्स दिए है, यहाँ 45 है और ध्यान दीजिएगा चूँकि ये दोनों समबाहु त्रिभुज है तो यदि यहाँ 45 अंश है, ध्यान दीजिएगा, तो यदि बराबर भुजाओं पर यहाँ पर भी 45 अंश का होगा, 45 होगा। तो दोनों यदि 45 है तो कोण ए बराबर कोण सी, तो यहाँ 45 अंश हो जाएगा। कोण बी बराबर कोण जो बी है तो यक्स है, हमने यहाँ पर माना है। अब तीनों कोणों जोड़ देते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर 180 अंश हो जाएगा। तो कोण बी निकालने के लिए हमने 180 और इन 45 को दोनों को हमने 45 धन 45 बराबर 180 लिख दिया और 45 45 90 को हमने घटा दिया गया तो यहाँ टोटल 90 अंश हो जाता है। इस तरह हमको लगाना भी है, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट में आप 90 डिग्री रख देंगे तो गलत हो जाएगा, तो नंबर आपको उसमें टीचर्स नहीं देंगे, इसलिए सवालों को लगाना पड़ता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 है दिए गए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ABC और PQR में सर्वांग सम है या नहीं, यदि हाँ तो सर्वांग सम संबंध भी आपको बताना है संकेत रूप में। देखिए 3.5 यहाँ है, 3.5 यहाँ पर है, 5 सेंटीमीटर ये है तो 5 सेंटीमीटर भुजा ये भी है। BC भी देखिए 7.1 सेंटीमीटर है, 7.1 सेंटीमीटर ये भी है। तो सेम, यदि सेम है तो भुजा 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 सर्वासमता का ये आपका हो जाएगा, नियम हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक यहाँ पर साइड में दिया है 19 नंबर, यहाँ देख सकते हैं आप स्क्रीन में 19 नंबर का जो प्रश्न है इसको देखेंगे आप। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपके प्यार मिलता है लेकिन और इसी तरह बनाए रखें ताकि मुझे भी खुशी होती है कि आप कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। जो बच्चा भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और संगत ऊंचाई की माप क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। देखिए भुजा इसकी ये है, ऊंचाई इसकी 3 सेंटीमीटर, यहाँ से ये वाली भुजा की है 3 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणा ऊंचाई। भुजा 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तो गुणा करेंगे तो 4 3 12 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब प्रश्न 20 नंबर है, एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। आप जानते हैं कि पासे में 4 से अधिक संख्याएं 5 और 6 हैं। पासे में कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6 लिखे होते हैं, अतः पासे फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता 1/3 होती है, यानी तिहाई होती है। इसके बाद निर्देश 21 22 के लिए हैं, जो प्रत्येक प्रश्न पर आपको 5 अंक मिलेगा। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए हैं। उसने कितना धन उधार लिया था, इसको आपको हल करना है और 5 नंबर का रहेगा। तो देखिए आप यहाँ पर देख लीजिए, रेट है यानी दर बराबर 9% दिया हुआ है, यानी समय है 1 वर्ष दिया है, आय है इंटरेस्ट मीन्स 45 रुपये दिया है और पी अर्थात मूलधन आपको
ज्ञात करना है। तो मूलधन का सूत्र होता है मूलधन यानी P बराबर ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। अब देखिए हमने इसी तरह सेट कर दिया है। ब्याज देखिए यहाँ 45 थी तो 45 लिख दिया गया, सूत्र में 100 है तो 100 लिख दिया गया, दर थी 9 तो 9 लिख दिया गया, समय 1 है तो 1 लिख दिया गया। अब इनको हल कर देते हैं। 9 पन्ना 45 की 5 और 5 में 100 गुणा कर देते हैं तो 500 रुपये। अर्थात जो आपको जो उत्तर आ जाएगा, उत्तर जो मूलधन होगा, मूलधन तो मूलधन हो जाता है 500 रुपये। तो 500 रुपये आपको लिखना है और 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ प्रश्न नंबर 22 दिया है, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई हैं, इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। अब देखिए कक्षा दी है, अब विद्यार्थियों की संख्या है, कक्षा 5वीं में 135 विद्यार्थी, कक्षा 6वीं में 120 विद्यार्थी, 7वीं में 95 है, 8th में 100 है, 9th में 90 है और 10th में 80 है। इसका आपको दंड आरेख बनाना है, ठीक है। तो चलिए दंड आरेख हम आपको बनाकर बताने वाले हैं। तब तक वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ये रहा 22 नंबर का उत्तर है, प्रश्न 22 का जो उत्तर है दंड आरेख बनाना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर हमने ऊपर को लिख दिया विद्यार्थियों की संख्या, तीर का निशान लगा दिया और यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, पैमाना जरूर आपको इस तरह में मानना होता है। 20 विद्यार्थियों को हमने 1 सेंटीमीटर के बराबर लिया, ये है 20, 2 सेंटीमीटर हो गया 40, 60, 80, 100, 120, 140। अच्छा कक्षा 5 में कितने विद्यार्थी हैं? 135। तो देखिए 140 से थोड़ा सा कम बनाया गया है। कक्षा 6 में कितने विद्यार्थी? 120, तो 120 के निकट बिल्कुल एक ही लाइन पर बनाया गया है। कक्षा 7 में 95 हैं तो 100 से थोड़ा सा नीचे बनाया गया है। और कक्षा 8 में 100 बच्चे हैं तो 5 सेंटीमीटर का दंड आरेख है, इसी बराबर है। 9 में 90 बच्चे हैं तो इसके यहाँ से बराबर ही आता है। और कक्षा 10 में 80 बच्चे हैं और यहाँ की इस तरह बराबर आता है। तो इस तरह ध्यान देना है, आपको इसी तरह बनाना है जिससे आपको 5 में पूरे 5 अंक मिले। और कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा कि आपको कितने अंक मिले हैं। चलिए अब यहीं से समाप्त करते हैं वीडियो। धन्यवाद।